बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर हुमेरा और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी रमज़ान शरीफ के हवाले से काफ़ी अहम है, बल्कि उस सिलसिले की अगली ही कड़ी बता रही हूँ जो पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। कॉन्स्टिपेशन के बाद अब तीसरी वीडियो है मेरी रमज़ान शरीफ के सिलसिले में, पाइल्स, हेमोराइड्स या बवासीर के बारे में। यूँ तो सब लोगों को पता है कि बवासीर क्या होती है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि एनस के अंदर जो शरियानें होती हैं, खून की नालियाँ, जब वो फूल जाती हैं तो उनसे कभी ब्लीडिंग होती है प्रेशर पड़ने पर और कभी नहीं होती, तो उसको हम हेमोराइड्स या बवासीर कहते हैं। बवासीर की सिम्टम्स के बारे में मैं बता देती हूँ। खारिश होती है, जलन होती है, चुभन वाला पेन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तभी ब्लीडिंग होती है। अब इसकी काजेज़ के बारे में सबसे बड़ी काज तो ये है कॉन्स्टिपेशन। जिन पेशेंट्स को मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन होती है काफ़ी लंबे अरसे से, या वो मिर्च मिसालों वाली चीज़ें खा रहे हैं, उनकी खाने की टाइमिंग सही नहीं है, उनका स्टमक सही नहीं है, सोने उठने की रूटीन सही नहीं है, ज़्यादातर बैठने का काम है, मोटापे का शिकार है, तो वो लोग पाइल्स का शिकार हो सकते हैं। अब हम इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिसन तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एहतियात पहले बता देती हूँ क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश करें फाइबर वाली डाइट लें जिससे आपका स्टमक सही रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन 100 बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा स्पाइसी चीज़ें, ऑयली, फ्राइड ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। आप सलाद लें, सब्जियां लें, फ्रूट लें, कम खाएं, अच्छा खाएं। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर ब्लीडिंग वाली पाइल्स है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से एच भी कम हो सकता है, आप अनीमिया के शिकार हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, फिस्टोला की शिकायत हो सकती है, यानी कि कांच निकलना, जिस्म से बाहर आना कोई चीज़। मस्से तो बनते ही हैं, उनमें पेन, जलन वगैरह भी होती है, वो तो सबको ही पता है। अब हम मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली मेडिसिन है कॉलनसोनिया 30 में। ये ऐसी खवातीन के लिए जिनको प्रेगनेंसी होती है, अक्सर खवातीन को, जो ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी होती है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने से उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। साथ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कब्ज़ होती है और उसकी वजह से वो पाइल्स की शिकार हो जाती है। इसलिए उनको दिन में 5-5 कतरे दिन में 3 बार लेने चाहिए कॉलनसोनिया के, प्रेग्नेंट लेडीज को। ये मेल्स भी ले सकते हैं अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स की शिकायत है तो मेल्स भी ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है हिमामाइलस। अगर स्याही माइल खून निकल रहा है मस्सों में से तो आपको हिमामाइलस लेनी चाहिए दिन में 3 दफ़ा। ये भी एलोज, इसमें बहुत ज़्यादा मस्से बने होते हैं, दर्द होता है और ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छों की तरह लटके हों, तो उसके लिए एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। जिनको स्टमक की प्रॉब्लम हो, जिनकी रूटीन सही ना हो, सोने उठने की कोई रूटीन ना हो, नक्स के बारे में हम बहुत सारी दफ़ा बात कर चुके हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जिनका काम ज़्यादातर बैठने का हो, उनकी डाइजेशन सही ना हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, साथ पाइल्स हो, तो नक्स ले लें। ये आपने रात को 1 डोज लेनी है 200 की। सल्फर, अगली मेडिसिन है सल्फर 200। इसकी 1 डोज आपने सुबह सुबह लेनी है।
बस एक दिन में एक, सुबह में सल्फर और शाम में नॉक्सवामिक। अगली मेडिसिन है एस्क्यूलस पेंट्राकॉन क्यू में। इसके 20 कतरे दिन में 3 दफा लेने हैं। ये थोड़े से पानी में, चौथाई हिस्सा कप पानी में 20 कतरे उसके मदर टिंचर के डाल के, ये पानी गुनगुना होना चाहिए, यानी कि नीम गर्म, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो ये दिन में 3 दफा लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा पाइल्स की अगर शिकायत हो रही है, तो ये ज़्यादातर बादी बवासीर में दी जाती है। अगर तो ये 1-1 घंटे के वक्फे के साथ भी ले सकते हैं आप। अगली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। अगर वॉशरूम जाने से पहले इसकी आप 13 पोटेंसी में 1 डोज ले लेते हैं, तो वॉशरूम में आपको ना ही पेन होगा ना ही जलन होगी, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए पाइल्स के पेशेंट्स को चाहिए कि वॉशरूम जाने से थोड़ी देर पहले एसिड नाइट्रिक की 30 में 1 डोज ले लें। अगली मेडिसिन है थूजा 200। जब कहीं भी ओवर ग्रोथ होती है तो थूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। मस से भी एक तरह की ओवर ग्रोथ ही होती है। ये आपको सिर्फ रात में 1 डोज 200 की लेनी चाहिए, या कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले 1 mg की 1 डोज ले लें। 2-3 दिन का वक्फा दें और फिर बाद में मेडिसिन यूज करें। अब बात करते हैं रेटिनिया के बारे में। ये ऐसी मेडिसिन है जिससे ठंडे पानी से सुकून मिले, तो आपको रेटिनिया लेनी चाहिए। पाइल्स के पेशेंट्स को ऐसे करने चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा मस्से हो और पेन किसी तरह सुकून ना मिल रहा हो, तो एक टब में पानी भर के, तो उसमें 1 ढक्कन कैलेंडोला क्यू का डाल लें और थोड़ी देर उसमें बैठ जाए। पानी ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर हो लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। उसके बाद जिस्म खुश्क करके उस पे आपने एक क्रीम लगानी है जो पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है, बवासीरी मरहम के नाम से। वो आप दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं। पानी में तो आप सिर्फ 1 दफ़ा या किसी भी वक्त बैठ सकते हैं, लेकिन वो मरहम दिन में कम से कम 3 दफ़ा लगाएं। मरहम का नाम मैं दोबारा बता देती हूँ, बवासीरी मरहम के नाम से छोटी सी मरहम आ रही है पाकिस्तान में, तो वो यूज़ करें। उससे खारिश, जलन, पेन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है फौरी वक्त। अब मैं आपको 2-3 कम्बिनेशन बता रही हूँ जो पाइल्स के लिए आजमूदा है और बहुत अच्छे हैं। एस्क्यूलस हिप 3x में, रेटिनिया 3x, नॉक्सवामिका 3x और सल्फर 3x। इन चारों मेडिसिन को आप मिक्स कर लें आपस में और दिन में 5-5 कतरे 4 दफ़ा लें, तो इससे बहुत जल्द आराम आएगा आपको। ये मेडिसिन कम से कम आपने 1 महीने तक यूज़ करनी है। आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको बिल्कुल आराम नहीं आता आपको लेनी है। इसमें 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। अगली मेडिसिन है पाइलोसिन। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ड्रॉप्स की सूरत में आते हैं, ये बने बनाए मिलते हैं मार्केट से, तो उसके साथ आप पाइलोसिन भी यूज़ करें। ये 20-20 कतरे गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम लेने हैं। इनके साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17, तो ये भी यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा है। अब हमने कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिकॉशन सब की बात कर ली है, मेडिसिन की भी बात कर ली है, लेकिन आपको एक वक्त में कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए अपनी सिम्टम्स के मुताबिक। कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं पाइलोसिन, बायो नंबर 17, और ये दूसरा मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, ये आप अगर कोई मेडिसिन आपको नहीं समझ आ रही तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप तीनों। ये एक वक्त में तीनों भी ले सकते हैं, लेकिन थूजा 1 mg मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले लें और 2-3 दिन का गैप दें, फिर मेडिसिन स्टार्ट करें। एक बात आपको और मैं बता देती हूँ,
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें इसके एंड में जो पार्ट है रेक्टम या एनस, वहाँ से ब्लीडिंग होना। खाना खास्ता ऐसा ऐसा भी हो सकता है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी रूटीन सही नहीं है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है ऐसा, उनको बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और कंफर्म कर लें कि आपको पाइल्स की ही शिकायत है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम बढ़ के बहुत मसले कर सकता है, इसलिए आपको पहले कंफर्म करना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप लाजमी करवाएं और बाद में मेडिसिन स्टार्ट करवाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।